तो नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन विथ वाटर। तो मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करता है वो जानने के लिए सबसे पहले आप ये रिएक्टिविटी सीरीज को देख लीजिए। ये हम ऑलरेडी आपको याद रखने के लिए मैं बोला था। ओके, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो सबसे जो ज़्यादा रिएक्टिव है पोटासियम एंड सोडियम। तो ये मेटल क्या करता है, जो मेटल लाइक सोडियम एंड पोटासियम, कैल्शियम, ये तो हाईली रिएक्टिव है। तो हाईली रिएक्टिव क्या मेटल सब क्या करते हैं, जैसे वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं वो अपना हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर देते हैं। तो अगर रिएक्शन लिखेंगे तो सोडियम जैसे रिएक्शन करता है वाटर के साथ, ये तो NaOH बन जाता है प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। सिमिलरली पोटासियम अगर रिएक्शन करता है वाटर के साथ तो ये भी KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना देता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। उसको अगर आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, ये 2, ये भी 2 हो जाएगा। तो इसको अगर भी बैलेंस करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा। लेकिन ये जो रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्शन हाईली एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक मतलब क्या, यहाँ पे हीट रिलीज होता है, बहुत ही ज़्यादा हीट रिलीज होता है क्योंकि ये मेटल भी हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो ये बहुत ही फर्स्ट रिएक्शन करते हैं और इनका रिएक्शन इतना वॉलेंट होता है कि ये जो हीट प्रोड्यूस होता है, ये हीट क्या करता है, ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन ये हीट को कैच करके ये फायर में बन जाता है। तो हीट जो जनरेट होता है, ये हीट इतना सफिशियंट होता है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ है वो जलने लगता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि मेटल्स लाइक पोटासियम एंड सोडियम reacts react violently with cold water to form potassium to form hydroxides, okay, to form hydroxides। तो सोडियम अपना हाइड्रोक्साइड बना देता है और पोटेशियम अपना हाइड्रोक्साइड बना देता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है वो क्या करता है, जो हीट्स जो रिलीज हुआ इतना सफिशियंट होता है कि वो हाइड्रोजन फायर कैच कर देता है। ओके, तो हम लिख सकते हैं द हाइड्रोजन गैस evolved catches fire immediately। ओके, तो नेक्स्ट, तो ये तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल थे सोडियम एंड पोटेशियम। आफ्टर दैट आता है कैल्शियम। तो कैल्शियम में क्या हुआ है, रिएक्टिविटी थोड़ा कम हो गया है। तो सोडियम और पोटेशियम का रिएक्शन वाटर के साथ जितना वॉलेंट था, इसका रिएक्शन उतना वॉलेंट नहीं है, थोड़ा कम वॉलेंट है। और इसमें जो हीट जो रिलीज होता है, क्योंकि हर ये जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो कैल्शियम रिएक्शन करने के टाइम में भी जो हीट रिलीज होता है वो हीट बहुत ही कम होता है और दैट हीट इज नॉट सफिशियंट टू इग्नाइट द हाइड्रोजन। ओके, तो नेक्स्ट जो कैल्शियम है, कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है। कोल्ड कंडीशन में रिएक्शन करने से ये भी अपना हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है प्लस हाइड्रोजन गैस ये प्रोड्यूस करता है। तो बट यहाँ पे क्या है, ये जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ है ये फायर कैच नहीं करता क्योंकि यहाँ पे जो हीट इवॉल्व हुआ है ये हीट क्या है, सफिशियंट नहीं है, बहुत ही लेस हीट प्रोड्यूस होता है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, जो रिएक्शन विद कैल्शियम is not so violent
the heat evolved is also not sufficient for the hydrogen to catch fire. The heat evolved is also not sufficient for the hydrogen to catch fire. बट ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है। तो हाइड्रोजन फायर तो कैच नहीं करता, बट क्योंकि गैस तो वाटर के अंदर डिजॉल्व होके नहीं रहेगा, तो ये गैस जब ऊपर आता है ये क्या करता है, ये जो कैल्शियम है, तो कैल्शियम का ये जो सरफेस है, कैल्शियम का सरफेस में ये हाइड्रोजन क्या होता है, स्टिक कर जाता है। तो स्टिक करने से क्या होता है, कैल्शियम फ्लोट करने लगता है वाटर में। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन स्टिक टू द सरफेस of calcium and hence calcium start floating। वो वाटर में फ्लोट करने लगता है। ओके, तो जो हाइड्रोजन बबल्स जो आता है वो कैल्शियम का सरफेस पे स्टिक कर जाता है, सो दैट, और कैल्शियम फ्लोट करने लगता है। तो ये तीनों जो मेटल था, सोडियम, पोटासियम एंड कैल्शियम, ये हाईली रिएक्टिव थे और ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर देते थे। और इन दोनों में से सोडियम और पोटासियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए वो वायलेंटली रिएक्ट करते हैं और उनका जो हीट प्रोड्यूस होता है वो इतना काफ़ी होता है कि इट इज़ सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू कैच फायर, और फायर कैच करने से वो जलने लगता है। ओके, बट कैल्शियम जो है इट ऑल्सो रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, बट यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होता है दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। सो नेक्स्ट हम देखेंगे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और ये सब कैसे रिएक्शन करते हैं। अगेन देखो रिएक्टिविटी क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। तो मैग्नीशियम क्या करता है, क्योंकि ये और कम रिएक्टिव है पोटासियम, सोडियम एंड कैल्शियम के हिसाब से, तो ये जो मैग्नीशियम है ये और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ये ऑलरेडी कम रिएक्टिव है मैग्नीशियम, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करने के लिए ज़बरदस्ती हीट हम सप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि अगर किसी को कोई अगर बहुत ही ज़्यादा भूख लग रहा हो तो उसे कुछ भी दे दो वो खा लेगा, राइट। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव वो इजीली रिएक्ट कर देगा। अगर किसी को भूख नहीं लग रहा है तो उसे बोलना पड़ता है तू ये खा वो खा, तेरे लिए क्या लाऊं, ये बनाता। तो लाइक दैट, क्योंकि मैग्नीशियम कम रिएक्टिव है, ये रिएक्शन करता नहीं, इसीलिए हमें बाहर से फिर से एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है ये रिएक्शन को करने के लिए। तो जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जो है, तो मैग्नीशियम जो है ये ऑक्सीजन, ये वाटर के साथ रिएक्शन करके ये बन जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इसको अगर बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा। तो अगेन यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो हीट जो प्रोड्यूस होगा, ये अगेन यहाँ पे क्या है, वो हीट सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कैल्शियम इससे ज़्यादा रिएक्टिव था और वहाँ पे जो हीट रिलीज होता था वो भी सफिशिएंट नहीं होता था हाइड्रोजन को फायर कैच करने के लिए। तो ये जो मैग्नीशियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है, यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस हुआ है, दिस हीट ऑल्सो नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर, बट अगेन दिस हाइड्रोजन बबल्स ऑल्सो स्टिक टू द सर्फेस ऑफ दिस मैग्नीशियम। ओके, दैट इज वाई ये क्या होता है, ये भी फ्लोट करने लगता है। ओके, सो मैग्नीशियम floating as the bubbles of hydrogen stick to its surface। ओके,
तो नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रिएक्टिविटी क्या हो गया है, कम हो गया है। और कम होने से क्या हो गया, ये जो मैग्नीशियम है ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, हॉट वाटर के साथ। और आफ्टर दैट जो एल्यूमिनियम जिंक आयरन आते हैं ये और हॉट वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं करते, ये सीधा स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। ओके, तो इनका हम रिएक्शन देखेंगे। तो एल्यूमिनियम आयरन एंड जिंक, तो एल्यूमिनियम आयरन एंड जिंक ये और तो मैग्नीशियम जो रिएक्शन किया था ये हॉट वाटर के साथ किया था। और ये जो एल्यूमिनियम जिंक और आयरन है ये और हॉट वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि रिएक्टिविटी और डिक्रीज हो गया है। रिएक्टिविटी जैसे हम धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं मेटल का रिएक्टिविटी कम होता होता जा रहा है। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी और कम हो गया है, तो ये और हॉट वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं करते। कोल्ड के साथ तो करेंगे ही नहीं, हॉट के साथ भी नहीं करते, ये स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। ओके, तो स्टीम के साथ जब ये रिएक्शन करते हैं, स्टीम के साथ रिएक्शन करने से ये एक आपको याद रखना है, स्टीम के साथ रिएक्शन करने से कभी भी मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनता है, ये अपना ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं प्लस H2O। आयरन जैसे रिएक्शन करता है H2O के साथ स्टीम के साथ, फिर 3O4 प्लस H2O। सिमिलरली जिंक रिएक्शन करता है ये भी स्टीम के साथ, तो यहाँ पे भी ये ZnO प्लस ये H2 नहीं, ये हाइड्रोजन होगा प्लस हाइड्रोजन में कन्वर्ट होता है। तो स्टीम के साथ जब भी रिएक्शन होता है यहाँ पे क्या होता है, और हाइड्रोक्साइड ना बन के ये क्या बन जाता है, अपना ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, तो 3 हम लिखेंगे, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन 2 एल्यूमिनियम 2। आयरन के लिए अगर लिखेंगे वहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो 4 लिखा, 3 Fe है 3, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएगा। जिंक का अगर हम देखेंगे ये बैलेंस है ऑलरेडी। तो स्टीम के साथ जब ये रिएक्शन होता है यहाँ पे क्या होता है, मेटल ऑक्साइड बनता है। पहले क्या होता था, कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करने से मेटल हाइड्रोक्साइड कन्वर्ट होता था और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता था। लेकिन यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन गैस तो प्रोड्यूस होगा ही, चाहे वो हॉट हो कि कोल्ड हो कि स्टीम हो, लेकिन स्टीम कंडीशन में मेटल हाइड्रोक्साइड ना बन के क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। और बाकी जो नीचे और मेटल है, इनके नीचे जो लेड है या फिर कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये सब ये डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल, ये क्योंकि रिएक्टिविटी और कम हो गया है, तो इसलिए ये वाटर के साथ चाहे वो कोल्ड हो कि हॉट हो कि स्टीम हो किसी के साथ भी वो रिएक्शन नहीं करते हैं। तो इसको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। मेटल्स such as lead, copper, silver and gold do not react with water. ओके, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर देते हैं। एक सोडियम पोटासियम, नेक्स्ट क्या कैल्शियम आया, वो थोड़ा कम रिएक्टिव है, तो कैल्शियम के साथ वो भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन वहाँ पे जो हीट डिवेल्प होता है इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। लेकिन सोडियम पोटेशियम के केस में हीट डिवेल्प इतना सफिशिएंट होता है कि इट इग्नाइट्स द हाइड्रोजन। नेक्स्ट सोडियम पोटेशियम कैल्शियम के बाद नेक्स्ट जो मैग्नीशियम आता है, क्योंकि रिएक्टिविटी कम हो गया इसलिए वो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। आफ्टर दैट जो आते हैं एल्यूमिनियम आयरन जिंक, उनका रिएक्टिविटी और कम हो गया है,
तो वो हॉट वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं करते, हमें और ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है तो स्टीम देना पड़ता है, तो स्टीम के साथ रिएक्शन करने से वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं। नेक्स्ट आता है जो बाकी जो मेटल रहेंगे जैसे कि लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये वाटर के साथ कभी रिएक्शन नहीं करते हैं। थैंक यू वेरी मच।